मैंने अचानक बाहर एक दहाड़ सुनी। जब मैं जांच करने के लिए बालकनी पर गया तो मैंने देखा कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर कुछ दूर एक छत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दृश्य देखकर मैं डर से जम गया। मैं ध्यान से नीचे देखने के लिए झुका। सभी लोग घबराहट में भाग रहे थे। उनमें मेरी प्रेमिका भी थी जो अभी अभी मेरे कमरे से निकली थी। मैं उसे शांत करना चाहता था लेकिन उसने अचानक एक बूढ़े आदमी पर झपट्टा मारा और उसे पागलों की तरह काटना शुरू कर दिया। मेरे दिल में सदमा और दहशत भर गई। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो मैंने पाया कि एक अजनबी आदमी अंदर घुस आया है। उसने बताया कि वो मेरा पड़ोसी टॉम है। उसका रूममेट अचानक पागल हो गया था, इसलिए वो यहाँ छिपने के लिए आया था। अचानक उसने अपना सिर पकड़ा और बाथरूम में भाग गया। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और मैंने जल्दी से एक रसोई का चाकू पकड़ लिया। उसी समय समाचार में शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की खबर आई। किसी को भी काटे या खरोचे जाने पर वो संक्रमित हो जाएगा। तभी टॉम बाहर आया। उसने टीवी पर समाचार देखा और जल्दी से बताया कि वो ठीक है, लेकिन मैंने उसकी आंखों को लाल होते देखा। मैंने उसे मेरे घर से जाने की चेतावनी दी। वो पूरी तरह से उत्परिवर्तित होने से ठीक पहले चला गया और मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ लगाई। जल्द ही मैंने बाहर उसकी हताश चीखें सुनी, फिर सन्नाटा। टॉम को लाशों ने काट काट कर मार डाला था। मैं डर से कांपता हुआ जमीन पर गिर गया और शराब से खुद को सुन कर लिया। अचानक मुझे मेरे पिताजी का एक टेक्स्ट मिला। उन्होंने कहा कि वो फंस गए हैं और मुझे किसी भी कीमत पर जीवित रहने के लिए कहा। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन लाइन हमेशा व्यस्त थी। मैं पूरी तरह से टूट गया। खुद को शांत करने के बाद मैंने फ्रिज से दरवाजा बंद कर दिया। निगरानी रखने के लिए अपने बिस्तर को लिविंग रूम में ले गया और सभी खिड़कियों को अखबार से सील कर दिया ताकि मुझ पर किसी का ध्यान न जाए। लेकिन दरवाजा अक्सर खटखटाया जाता था। मैं ये नहीं बता सकता था कि ये इंसान थे या लाशें। उस रात मैंने बाथरूम से आवाजें सुनी। मुझे तुरंत एक बुरा एहसास हुआ, इसलिए मैंने एक बेसबॉल का बल्ला उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हे भगवान, एक ज़ॉम्बी एयर वेंट से रेंग रहा था। मैं जल्दी से कमरे के अंदर छिप गया लेकिन ज़ॉम्बी करीब आता रहा। भागने की कोई जगह नहीं होने पर मैंने मौका पकड़ा और एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। फिर लाश को बालकनी में घसीटा और नीचे फेंक दिया। अंत में मैंने एक सर्फ बोर्ड से वेंट को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन लाश ही मेरी एकमात्र समस्या नहीं थी। जल्द ही पानी की आपूर्ति काट दी गई और मेरा भोजन खत्म हो रहा था। मैं पतन के कगार पर था। एक दिन मुझे मेरे माता पिता का अंतिम संदेश मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही काटा जा चुका है। मैंने जीने की इच्छा पूरी तरह से खो दी थी। मैंने खिड़की पर लगे अखबारों को फाड़ दिया, अपने माता पिता के साथ यीशु से मिलने जाने के लिए तैयार। लेकिन फिर मैंने उसे देखा कि मेरे सामने वाली बालकनी पर एक महिला खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उत्तेजना ने मुझे लगभग मार ही दिया था। मैं खिड़की की ओर भागा और ध्यान से देखा, लेकिन उसने पर्दा बंद कर दिया। फिर भी उसके अस्तित्व ने मुझे जीने की आशा दी।